स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन्स के बारे में। या अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हमने आपको बताई थी। आज हम शुरू करते हैं नाउन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या है। देखिए, ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग any person, place, thing or feeling is called a noun. ये जब किसी शब्द को हम किसी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को या फीलिंग को व्यक्त करने के लिए कोई नाम देते हैं तो वो क्या होती है? वो नाउन होती है। जैसे विपिन इज ए गुड बॉय। यहां पर देखिए, विपिन किसी पर्सन का नाम है और ये बॉय किसी पर्सन की कम्युनिटी को दर्शाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा वो भी, और वो जिस समुदाय से व्यक्त करता हो उस समुदाय के बारे में दिया गया वो भी क्या होगा? नाउन। मुंबई इज ए ह्यूज सिटी या बिग सिटी। यहां पर देखिए क्या है? मुंबई। ये मुंबई एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और ये सिटी इस प्लेस की कम्युनिटी होगी। मींस ये क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा, ये किसी प्रॉपर प्लेस के बारे में बता रहा है, ये किसी इस प्लेस की कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो यहां पर ये किसी पर्सन के बारे में, प्रॉपर पर्सन के बारे में और उसकी कम्युनिटी के बारे में, किसी प्रॉपर प्लेस के बारे में और उसकी कम्युनिटी के बारे में। इसलिए ये जो प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर, जैसे दी गंगा इज ए होली रिवर, ये होगी कम्युनिटी, रिवर होगी कम्युनिटी और गंगा होगी प्रॉपर नाउन। ये किसी रिवर का नाम है और रिवर हो गई, कम्युनिटी हो गई। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये इनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये सभी हो गए प्रॉपर नाउन, और ये क्योंकि कम्युनिटी को दर्शा रहे हैं सभी, तो ये हो गए कॉमन। इसी तरह से हम देखें गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड इज ए वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड क्या है? गोल्ड एक थिंग है, ये मटेरियल है, और ये मेटल क्या है? मटेरियल समुदाय, इसकी कम्युनिटी को, ये कम्युनिटी को दर्शा रहा है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं आयरन इज ए यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल।
आयरन और गोल्ड ये एक किसी मेटल को बता रहे हैं, ये मेटल है, मटेरियल है, ये मटेरियल है और ये मेटल, ये इसकी कम्युनिटी को दर्शा रहा है। इसका मतलब जो यदि हम किसी मटेरियल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो भी नाउन ही होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये देखिए ऑनेस्टी और पॉलिसी ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिनको ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये केवल भाव देती है हमको, इनको हम केवल फील कर सकते हैं। तो जिन नाउन्स को हम फील करते हैं वो नाउन्स भी, वो जिन शब्दों को फीलिंग देते हैं वो शब्द भी नाउन्स कहलाते हैं। इनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फीलिंग देता है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल फीलिंग देते हैं। जैसे हम ये कहते हैं ही इज या राम इज इन द क्लास, सीता इज इन द लाइब्रेरी। यहां पर राम प्रॉपर नाउन है, सीता प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है। क्लास और लाइब्रेरी ये क्या हो गए, ये भी नाउन है, ये समूह के रूप में आ गया। क्लास क्या होगा, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, library is a collection of books, class is a place where students are kept and library is a place where books are kept। ये क्या हो गए फिर कलेक्टिव नाउन, इनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। ये तो हमारे पास नाउन हो गए जो नेमिंग वर्ड्स को देते हैं, जिसमें 5 प्रकार के नाउन्स हो गए। कौन सा, नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर राम और सीता ली, ये प्रॉपर नाउन। इससे पहले मैंने 3 सेंटेंस और समझाए थे जिसमें विपिन और गंगा और मुंबई, इनको हमने लिया था प्रॉपर नाउन के रूप में। फिर कॉमन नाउन के रूप में हमने क्या लिया, विपिन एक बॉय समुदाय से है, मुंबई सिटी समुदाय से है, गंगा रिवर समुदाय से है। तो उसमें हमने क्या देखा कि बॉय, सिटी और रिवर कॉमन नाउन के रूप में लिए गए हैं। यहाँ पर गोल्ड मटेरियल नाउन है और ये मेटल कम्युनिटी हो गया। इसी तरह से आयरन मटेरियल नाउन है। इसका मतलब तीसरा हमारा नाउन कौन सा होगा, मटेरियल नाउन। पहला होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा ये देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, केवल भाव देता है जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा कौन सा लिया, ये कलेक्टिव नाउन। पांचवा कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आपको देखते हैं रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट, ये देखिए यहां पर ये हैबिट है। हैबिट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, भाव है। आदत को हम न देखते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये रीडिंग क्या है, रीड वर्ब है, रीड में आईएनजी लगा है। ये कहां पर आया, इस सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में है। इसको हम बोलते हैं जीरन। इसका मतलब यदि सब किसी नाउन के स्थान पर जीरन आ जाए तो वो भी नाउन का एक कार्य करते हैं। या टू प्ले
is bad for health. To play in the sun. अब देखिए यहां पर is वर्ब है, इससे पहले देखिए ये सब आया है, ये क्या है, ये टू प्ले, ये एक इंफिनिटिव के रूप में नॉन फाइल क्रिया है, और ये भी यहां पर नाउन का ही कार्य है। देखा कि इंफिनिटिव भी नाउन का ही कार्य कर रहा है। अब इन सभी चीजों को देखने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि किस तरह से हम नाउन को पहचानें, नाउन की जानकारी हमें कैसे हो। इसके लिए देखिए एक चीज हम देखते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में नाउन अधिकतम 5 स्थानों पर आता है। पांच स्थानों पर आता है। We use noun in a sentence almost at 5 places. वो places कौन कौन से हैं? First of all, नंबर 1, subject to the verb. Subject to the verb means किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और चौथा, फोर्थ, गॉन बाय प्रीपोजिशन, गॉन बाय प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद। गॉन बाय प्रीपोजिशन। और पांचवा स्थान कौन सा है? केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ये 5 स्थान हैं जहां पर हम एक सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करते हैं। पहला कौन सा स्थान है? सब्जेक्ट टू दी वर्ब, यानी किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब मींस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग होगा। कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग होगा। गॉन बाय प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के बाद नाउन का प्रयोग होगा। केस इन अपोजिशन किसी नाउन के, केस इन अपोजिशन मींस किसी नाउन के नजदीकी शब्द के रूप में। ये 5 प्लेसेस हैं, इन 5 प्लेसेस से हम नाउन को पहचानेंगे। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल से नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे कि नाउन को हम किस तरह से पहचानें। साथ में आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि आर्टिकल्स से भी हम नाउन को पहचानते हैं, डिटेल मैनर से भी हम नाउन को पहचानते हैं, एडजेक्टिव से भी हम नाउन को पहचानते हैं। ये सभी अगले वीडियो में हम बताएंगे। और अभी मैं आपसे एक अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जितना आप ज्यादा मुझे सहयोग करेंगे उतना ही उत्साह से मैं और नए नए वीडियो आपके पास भेजूंगा। धन्यवाद।